दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए। जयपाल ने पूछा, माँ, मैं बाप बनने वाला हूँ और तुम दादी। क्या यह जानकर तुमको जरा भी खुशी नहीं हुई? खुशी तो बहुत होती बेटा, यदि बच्चे के पैदा होने से पहले ही पता चल जाता कि कमला सिर्फ बेटा ही जनेगी, बेटी नहीं। यह सब कमला की सास ने कहा। अरे माँ, आज के ज़माने में तो बेटा बेटी सब बराबर है, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बेटा हो या बेटी, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही एक समान है। जयपाल ने कहा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और बेटियां तो पराया धन होती है, इसलिए उसे दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। माँ, आजकल बेटे भी बाहर चले जाते हैं और उन्हें वहीं रहना पड़ता है नौकरी की वजह से। हाँ हाँ, जानती हूँ, बेटे भी चले जाते हैं, मगर उन पर अपना अधिकार तो बना रहता है, लेकिन बेटी पर तो कोई अधिकार नहीं रह जाता, वो तो पराई हो जाती हैं। माँ, बेटा बेटी दोनों जरूरी हैं, दोनों से ही परिवार बनता है। बिना बेटी के परिवार पूरा नहीं हो सकता। बेटियां ही परिवार बनाती भी हैं और परिवार को आगे बढ़ाती भी हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तू बहू को लेकर जा और उसकी जांच करवा। उसकी कोख में बेटा है या बेटी? यदि बेटी हो तो गिरवा दे। माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, यह एक घिनौना अपराध है। बेटा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। जयपाल दुखी होकर कमला के पास जाता है। कमला जयपाल को उदास देखकर कहती है, अब क्या होगा जी? वही करना पड़ेगा जो माँ चाहती है, नहीं तो वह यह घर छोड़कर चली जाएगी और हमारी बदनामी होगी। कोई कहेगा कि बूढ़ी माँ को इस उम्र में घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए हमें माँ की बात माननी पड़ेगी, जयपाल ने कहा। तभी घर में कोई आ जाता है। कमला की सास दरवाजा खोलती है। सामने अपनी बेटी रोमा को देखकर वह खुश तो बहुत होती है, लेकिन रोमा को रोते हुए देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और बेटी रोमा रोते रोते माँ के गले लग जाती है। रोमा बिटिया, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? माँ, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई हूँ, रोमा ने कहा। लेकिन क्यों? क्या हुआ? माँ, मैं उस घर में हरगिज नहीं रह सकती जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता। अरे लेकिन हुआ क्या है? बात तो बता। माँ, मैं पेट से हूँ। मेरी सास ने जबरदस्ती मेरे गर्भ की जांच करवाई। जांच करवाने पर पता चला कि मेरे पेट में लड़की है। मेरी सास कह रही है कि मुझे पोती नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें इस गर्भ को गिराना ही पड़ेगा। माँ, मुझे तो अपनी सास की इस सोच पर शर्म आ रही है। आप खुद ही बताइए, अगर लड़कियाँ नहीं होंगी तो यह संसार कैसे चलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? मैं भी एक लड़की हूँ और मेरी सास भी एक लड़की है और आप भी एक लड़की हो। फिर लड़की से परहेज क्यों? अगर लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो फिर लड़के कहाँ से पैदा होंगे? माना कि लड़कियां पराया धन होती हैं और शादी के बाद उन्हें दूसरे के घर जाना पड़ता है, लेकिन दूसरे के घर की लड़की भी तो अपना घर छोड़कर हमारे घर आती है, हिसाब बराबर। माँ, अगर लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाएगा तो लड़कों के लिए सब बहुएं कहाँ से लाएंगे? बेटे तो संतान पैदा नहीं कर सकते ना, क्योंकि यह सौभाग्य तो भगवान ने सिर्फ बेटियों को दिया है, और बिटिया ही बेटियों को मारने और गर्भ गिराने की बात कहती है। क्या यह सही है? बेटी की यह सब बातें सुनकर कमला की सास की आंखों से पर्दा हट गया और उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों से माफ़ी मांगी। जयपाल बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं समझ गई, परिवार चलाने के लिए बेटा बेटी दोनों जरूरी होते हैं। मुझे तो बस संतान चाहिए जो मुझे दादी कहकर पुकारे। रोमा की माँ यानी कमला की सास अब यह सारी बातें रोमा की सास को भी समझाने जाती है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह भी रोमा से माफ़ी मांगती हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।